वैशाख मास महात्म्य अध्याय 13। सूत जी कहते हैं, राजेंद्र, वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां हैं, वे बड़ी पवित्र और शुभकारक है। उनका नाम पुष्यकारिणी है। वे सब पापों का क्षय करने वाली है। जो संपूर्ण वैशाख मास में स्नान करने में असमर्थ हो, वह इन 3 तिथियों में भी स्नान करे तो वैशाख मास का पूरा फल पा लेता है। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ था। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की और त्रयोदशी को उन श्री हरि ने देवताओं को सुधा पान कराया। चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया। वैशाख मास की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्य के पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पौत्र आदि फल देने वाली हो। जो मनुष्य इस संपूर्ण मास में स्नान न कर सका हो, वह इन तिथियों में स्नान कर लेने पर पूर्ण फल को प्राप्त होता है। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर नियम निभाने में असमर्थ मानव यदि उक्त 3 दिन भी कामनाओं का संचय कर सके तो उतने से ही पूर्ण फल को पाकर भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार वर देकर देवता अपने धाम चले गए। पुष्पकारिणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली है। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो 3 दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य काल का वर्णन करने में इस भूलोक तथा स्वर्गलोक में कौन समर्थ है। पूर्णिमा को सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध में नहलाकर मनुष्य पापहारिणी वैकुंठ धाम में जाता है। वैशाख मास में प्रतिदिन भगवत के आधे या चौथे श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो वैशाख के अंतिम दिनों में भगवत शास्त्र का श्रवण करता है, वह जल से कमल के पत्तों की भांति कभी पापों से लिप्त नहीं होती। उन 3 दिन के सेवन से कितने ही मनुष्य ने देवत्व प्राप्त कर लिया, कितने ही सिद्ध हो गए, कितनों ने ही ब्रह्मत्व प्राप्त कर लिया। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है। प्रयाग में मृत्यु होने या वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातःकाल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए वे वैशाख की अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान, भगवत पूजा आदि अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास के उत्तम महात्म्य का पूरा वर्णन रोग शोक से रहित जगदीश्वर भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन कर सकता है। तुम भी वैशाख मास में दान आदि उत्तम कर्म का अनुष्ठान करें, इससे निश्चय ही तुम्हें भोग मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मिथिलापति जनक को उपदेश देकर सूत जी ने उनकी अनुमति ले वहां से जाने का विचार किया। तब राजा जनक ने अभ्युदय के लिए उत्तम उत्सव कराया। नारद जी कहते हैं, यह उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया, जो कि सब पापों का नाशक तथा संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। जय हो।